Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसलिए जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। कफन को जलने दे, कफन मत। और मेरे पास कुछ नहीं था, शिक्षण भी नहीं था। अभी मैं 72 साल की हूँ, 72, तब मैं 20 साल की थी। मैं भगवान का भजन गाती थी रेल में, और मेरे को भोजन मिलता था। भीख, रेल में भीख मांगने वाली मैं। और तब मैं सोचती थी कि सिंधु ताई, सबका कितना दुख है दुनिया में, तो क्या अपना दुख खा लेके बैठे, दूसरे के दुख में खुद का दुख डाल दे, विसर्जित कर दे उसको। और फिर मैं दुख को ढूंढने लगी, मेरी गरज कहाँ है, फिर मैं जी सकता है आदमी। फिर मैं दिन भर भीख मांगते थे, और रात को मैं स्टेशन पे भिखारियों के साथ रहती थी। और मैं गाना बोलने के बाद मेरे को खाना ज़्यादा मिलता। फिर मैं रात को सोचती कि ये भिखारी है, इसको कम मिला, मेरे को ज़्यादा मिला। मैं 20 साल के और 10 दिन की बच्ची थे मेरे, और ये भिखारी को रात को कोई बुरा असर हुआ तो, कोई बुरा यानी सोच हुआ तो क्या करो, मेरा संरक्षण कौन करेगा। फिर मेरे को मालूम था कि रोटी का जो नाता है वो बहुत घना होता है। फिर मैं भिखारी को बुलाती, आओ बाबा आओ, अपन भाकर खाएंगे, रोटी है मेरे पास, मिल के खाएंगे। मैंने भिखारी को खाना दिया, भिखारियों ने मेरे को संरक्षण दिया। अपने देश के भिखारी भी मनुष्य की म्यान थे। अभी अपन क्यों बिगड़ रहे, सोचना चाहिए। फिर एक बात है, फिर और एक बात है कि मेरी जो बच्ची थी वो मैंने सिर्फ, मेरे पास छोटी थी तब तक मैं सोचती थी कि क्या करूँ। अभी भिखारी खाते और रात को सो जाते, वो ओरिजिनल भिखारी जल्दी सोते, और मैं डुप्लीकेट भिखारी, मेरे को नींद नहीं आती। रात को डर लगता था, अब क्या होगा सिंधु ताई। फिर जहाँ स्टेशन है वहाँ गाँव है, जहाँ गाँव है वहाँ स्मशान है। मेरी जवानी का मेरे को डर लगता था, कौन बचाएगा मेरे को। फिर मैं रात को शमशान में जाती थी, क्योंकि मेरे को मालूम था मरने के बाद लोग शमशान में आते हैं, और रात को कोई नहीं होते, भूत के मारे डर के भाग जाते हैं। मैं रात को शमशान जाती थी। और एक दिन मैंने शमशान में बहुत रो रही मैं, मेरे को तबीयत भी अच्छी नहीं थी, मेरी बच्ची भी मरने के लायक ही थी, और मैं रो रही थी। वही तो भी एक अज्ञात ताकत है, अपने को संभालता है। अच्छा करो, बुरा कभी नहीं हो सकता। मैं रात को रो रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा कोई भी नहीं, मैं मरना चाहती, मैं मरना चाहती। अंदर से आवाज़ आई, गलती कर रही सिंधु ताई, मरना चाहती है। कफन को जेब नहीं होती, कफन को जेब नहीं होती, और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। जब सरेंगे तब मरेंगे, ऐसा तय कर, मरने वाले के लिए जीना सीख। और मैंने मरने वाले के लिए जीना शुरू किया। हजारों बच्चों की माँ हो गए, 250 दामाद आ गए, और 50 बहू आ गई। क्या बात है। ये गाय ने मेरे को संभाला, तो मैं अभी 350 गया संभाल रहे, मेरे बच्चे संभालते हैं अभी। और एक बात है, मैं पढ़ी नहीं, मगर मेरी जो बच्चों को मैंने संभाला वो मेरे बच्चे डॉक्टर है, BMS MBBS है। मेरे संभाले हुए बच्चे MPhil PhD है। एक बच्चे ने पुणे यूनिवर्सिटी में मेरे ऊपर PhD की। मेरी बिल्ली मेरे पर में आओ। और एक बात है बाबा, मैंने समाज सेवा की तो पहले एक काम किया मैं सोचती थी कि सिंधु ताई, तेरे को दूसरे को माँ होना है ना, तो खुद की बच्ची पास में मत रख। 3 साल मैं सोच रही थी, एक तो खुद के बच्चे की माँ बन जाना है, तो औरों के बच्चे की माँ बन। तूने अपने भी बच्चे साथ रखे और दूसरों को भी बच्चे साथ ले, तो तेरे बच्चे बोलेंगे कि ये मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। संभाले हुए बच्चे बोलेंगे नहीं, हमारी नहीं, तेरी माँ है। हो गए ना इधर उधर। फिर एक तो तेरे बच्चे की माँ बन, नहीं तो औरों के बच्चे की माँ बन। क्या करूँ, 3 साल मैं झगड़ रही थी अपने खुद को कि क्या करूँ। आखिर मैंने तय किया, मैं मेरी बेटी की माँ नहीं बनूंगी। और पहला काम मैंने किया, मेरी खुद की बच्ची मैं पुणे के श्रीमंत दगुड़ी से हलवाई गणपति ट्रस्ट को दे दिया।
प्रतापराव गोडसे अध्यक्ष उसके हाथ पर संकल्प छोड़ा और बोला मेरी है आप संभालो। वो बोले क्यों? मेरी माँ गलती करेगी ना इसलिए। मैंने उसको पटा दिया कि क्यों जरूर है तुम लेना मेरी बच्चे। लिया उसने। 12वीं तक सेवा सदन पुणे, BA तक गरवारे कॉलेज पुणे और MA पतंगराव कदम ने करके दिया। मेरी बच्ची डबल ग्रेजुएशन करके मेरे पास आ गई। और मैं 1000 बच्चों की माँ हो गई। मगर और एक बात है, जब मेरी बच्ची मेरे पास आई तो मैं उसको डरती थी। मेरे बच्चे का मेरे को डर लगता था। क्यों? मेरे को लगता था अभी मेरे को बोलेंगे मेरी माँ किधर है, तो हजारों की माँ बन गई, मेरी माँ किधर है, क्या उत्तर है मेरे पास। इसलिए मैं डरती थी। पत्रकारों ने मेरे बेटी से पूछा ममता तेरे को क्या बनना है, और मेरे बेटी ने बताया मेरे को मेरी माँ की माँ बनना है। टेंशन है ना। और एक बात, माँ बाप सब भाइयों को, सब बेटियों को मेरे को बोलना है बेटा माफ़ करना सीखो बेटा। अपन जब माफ़ करते तो अपन बहुत बड़े होते रहे। माफ़ करने के लिए अपना जन्म है बेटा। मैंने सबसे बड़ा काम किया वो मेरे पति को मैंने माफ़ किया। मेरा ससुराल और मैका ने मेरा सत्कार किया। महाराष्ट्र की 7 कैबिनेट मंत्री मेरे सत्कार में थे और मेरे को 4 राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मगर मैं नॉन ग्रांटेड हूँ, अभी तक ग्रांट नहीं। क्या शोकांतिका है? नहीं। मैंने मेरे ससुराल ने, मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरे ससुराल और मेरे मैके ने मेरा सत्कार किया, बहुत बड़ा सत्कार किया। और एक बात है, अपन कभी हारती नहीं भाई लोग, जीने के लिए और जिताने के अपना जन्म है। माँ नहीं तो कुछ नहीं। मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे। क्या जिंदगी बदल गया। उन्होंने जब मेरे को छोड़ा तो मैं रो रही थी। अभी सत्कार लेने के लिए उसके घर गए तो वो रो रहे थे। सही बताओ, वो रो रहे थे और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था रे। मगर माँ का दिल कैसा होता है, थोड़ा सा अच्छा लगा और बाद में अंदर से आवाज आई गलती कर रही सिद्ध होता है। सही बोल, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो तू इतनी बड़ी होती। मैं 22 देश जाके आई। 22 ला काय म्हणतात रे, 22 ला काय म्हणतात, 22 देश में जाके आई मैं जब परदेश में जाती ना तब मेरे को